भगवान दुआ करने के 6 टिप्स जो आपकी जिंदगी को शांति से भर देगी। दिल में सुकून की दुआ। दिल में सुकून न हो तो कोई भी प्रार्थना या कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगता, और दिल में सुकून इसलिए है क्योंकि दुआ है उस ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं और उसका हाथ अपने ऊपर चाहते हैं, इसलिए उससे प्रार्थना करते हैं ताकि ईश्वर की आशीष उसके लोगों पर हो, वह सुरक्षा प्रदान करें, खुशियों को लाए, बुरी नजर से बचाए, बिगड़े काम बनाए। ऐसे हालत में कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कि दुआ किस तरह से की जाए। देखिए, कोई भी प्रार्थना करना मुश्किल नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी भी गई है या नहीं, क्योंकि हमें इस बात की उलझन रहती है अलग अलग विषयों के लिए कैसे और किस तरह से प्रार्थना की जाए। कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सुरक्षा के लिए प्रार्थना कैसे की जाए और चंगाई पाने के लिए प्रार्थना कैसे की जाए। तो यहाँ आज की वीडियो में आपको प्रार्थना करने की 6 टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपको करना चाहिए। वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आप परमेश्वर की प्रार्थना करें और आराधना करें जो परमेश्वर तक पहुँचे और हमारे घर की परेशानी, जिंदगी की परेशानी, हमारा हर समस्याओं की समाधान कैसे परमेश्वर की आशीष से, उनकी महिमा से दूर हो जाए। तो आइए वीडियो की तरफ आपको ले चलते हैं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग भी कर दिया करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो, इसे हमें अच्छा लगता है। परमेश्वर की दुआ से, उनकी आशीष से आपकी घर की सुख शांति, जीवन की शांति वापस आप पा सकते हैं। अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास हो, आपको हर शब्द परमेश्वर तक जाएगा। जब प्रार्थना कुछ इस तरह से परमेश्वर को सुनाया जाए, हम पहला बताएंगे प्रार्थना हमेशा सरल रूप से दुआ। हमें लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए बहुत भावुक होने की जरूरत है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, पर असल में ईश्वर हमारी छोटी प्रार्थना को, हमारे टूटे शब्दों को, हमारे आंसुओं को सुनता है। सरल तरीका से हमें प्रार्थना करना चाहिए जैसे आप ऐसा समझे। दुआ ईश्वर से बात करना है, और जब हम किसी से बात करते हैं तो वह बात बोलते हैं जो हमारे मन में होती है। उसी तरह आप भी अपनी विनती ईश्वर के सामने इस तरह से रखें जैसे आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं। इस रीति से प्रार्थना करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और सरलता से प्रार्थना कर पाएंगे। ऐसे प्रार्थना में दिल से बात निकलता है जो आपकी अंतरात्मा से बाहर आते हैं और बात सीधा परमेश्वर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका के बारे में बात आता है। प्रार्थना हमेशा सत्य बात, सत्य वचन, सत्य दिशा, सत्य मार्ग, सत्य के साथ करना है, ना कि गलत तरह की प्रार्थनाएं या दुआ करना है। यदि आप यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एग्जाम में पास हो जाए और आपका दोस्त फेल हो जाए, आपको ऑफिस में प्रमोशन मिले और आपके बाकी साथियों के साथ बुरा हो, आपकी बेटी की शादी हो और आपके पड़ोसी की बेटी कुंवारी बैठी रहे, तो ऐसी प्रार्थनाएं करने का कोई फायदा नहीं है। वह ईश्वर है, किसी चिराग का जिन्न नहीं कि आपकी कोई भी मुराद को पूरा कर दे। वह मनुष्य के मन को और उसके विचारों को जानता और जांचता है। ईश्वर आपकी ऐसी प्रार्थनाओं को सुनेगा तो जरूर, पर उनको कभी पूरा नहीं करेगा। इसलिए मन फिराए और अपने उन गलत प्रार्थना के लिए पापों की क्षमा मांगे, क्योंकि वह अपराधों को क्षमा कर देने के लिए विश्वासयोग्य परमेश्वर है। जब भी प्रार्थना करें उसमें कभी भी किसी और की बर्बादी हो ऐसे प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना हमेशा सच और साफ होना चाहिए जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा तक पहुंच जाए, और आपकी सारी प्रार्थना की आशीष परमेश्वर दिल से आपको दें और आप धन्य हो जाए। परमेश्वर की तीसरा प्रार्थना या दया की बात कहे तो आता है संकट से सुरक्षा के लिए प्रार्थना या दुआ। एक बात समझना कि जीवन है तो संकट है, संकट जीवन से जुड़ा रहेगा और हमें यहाँ हमेशा सावधानी से चलना चाहिए कि संकट कम आए हमारे जीवन में। तो संकट के लिए प्रार्थना ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कहिए कि यीशु मसीह, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस संकट से मेरी रक्षा करें। मैं तेरे पवित्र लहू में अपने आप को डांपती हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस संकट के बीच में आपका लहू मुझे सुरक्षित रखेगा। इस परिस्थिति के बीच आपके स्वर्गदूत मेरी रक्षा करें और आप इस संकट को अपनी महिमा में बदल दें। जब आप ऐसे परमेश्वर से बात करेंगे, ऐसे अपनी मन की तकलीफ को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे, तो आपकी हर प्रार्थना प्रभु यीशु तक जरूर पहुंचेगा और आपकी हर प्रार्थना सुनेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अपनी जीवन की खुशी, अपनी जीवन को और भी अच्छा रखने के लिए हम हमेशा सोचते हैं कि जिन कारणों से हम प्रार्थना या प्रभु से दुआ मांग रहा हूँ उसे हमें चंगाई प्रभु के द्वारा पूरा हो। प्रभु हमारा जीवन को उनके आशीषों से भर दें और हम जीवन की कास्ट से दूर हो जाएं। और इसके लिए हमें एक और प्रार्थना करना है, प्रभु के तरफ से चौथा प्रार्थना या दुआ की रूप में आता है।
चंगाई के लिए प्रार्थना या दुआ। यह प्रार्थना आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आपके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हुए हैं, आपके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई है और आपके ताड़ना सहने से मैंने शांति पाई है। मैं मेरे पाप, बीमारियों, श्रापों को क्रूस पर गड़ा हुआ देखता हूं। मेरी चंगाई को जो आपके क्रूस पर मरने से मुझे मिली है ग्रहण करता हूं और मेरे जीवन में उसकी घोषणा करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करती हूं क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना के शब्दों के अनुसार कर दिया है। हर प्रार्थना की अंत में कहे यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की आशीष बिना जीवन की कोई मूल्य नहीं हो सकता, तो जीवन में जो काम करें उसमें सत्य, साफ और प्रेम, विश्वास बहुत जरूरी है। आप गलत करके परमेश्वर के सामने पापी न बने। बुरे कामों से परमेश्वर नफरत करते हैं, इसीलिए उनके आशीष में रहना है तो सत्य मार्ग पर चलकर जीवन की दिशा तय करें। और इसके लिए आपको परमेश्वर की 5वां प्रार्थना की बात करें तो ये है आशीष पाने के लिए प्रार्थना या दुआ। एक बात याद रखें, ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन में आने के लिए हर एक भली आशीष का एक नियुक्त समय है। इसलिए आप यह प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह, मैं आप पर भरोसा करती हूं कि आप स्वर्ग से मेरे लिए भली और उत्तम वस्तुओं को मेरे जीवन में भेजेंगे। मैं आपके प्रेम को ग्रहण करती हूं और उन आशीषों को जो आपके नाम पर विश्वास करने से मुझे मिली है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। और आखिरी में परमेश्वर की प्रार्थना है भूत प्रेत से छुटकारे के लिए प्रार्थना या दुआ। यह आजकल बहुत जरूरी हो गया कि दुष्ट आत्मा की प्रकोप बहुत बढ़ गया। लोग बुरे चिंता और बुरे कर्म करते करते उनके जीवन में हर तरफ से दुष्ट आत्मा छाताने लगे, उन्हें परेशान करने लगे। तो इसके लिए यह प्रार्थना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे अच्छे से याद रख कर चलना। तो आखिरी प्रार्थना और 6ठा प्रार्थना होता है भूत प्रेत से छुटकारे के लिए प्रार्थना या दुआ। इसके पे लिए आप ऐसे प्रार्थना करें, यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने क्रूस पर मारकर, आपने कीमती लहू बहाकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर पाप, मृत्यु, शैतान को हरा दिया है। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से इस दुष्ट आत्मा को डांटती हूं और इस जगह से, इस मनुष्य में से निकल जाने की आज्ञा देती हूं। और पवित्र आत्मा, मैं आपसे विनती करती हूं कि आप मुझ में आए, क्योंकि आपके वचन के अनुसार मैं आपकी आत्मा का मंदिर हूं। इसलिए इस मंदिर को अपनी हजूरी से भर दो। मैं आपके पवित्र लहू में अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को छुपाती हूं और विनती करती हूं कि आपके पवित्र दूत मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे और उस दुष्ट को मेरे आसपास भी नहीं आने देंगे। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप इन प्रार्थनाओं के साथ साथ बाइबल की मदद ले सकते हैं, उसमें से परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। और यदि किसी भी विषय में आप और जानकारी चाहते हैं या किसी की मदद चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपलब्ध है, वे आप चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को पूरा देख लिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग हमेशा खुशी से जिए, परमेश्वर से यही दुआ करते हैं। धन्यवाद आज के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।